हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए दाल चावल, और स्पेशली बेटे की फरमाइश पर बना रही हूँ क्योंकि उसने बोला था मम्मी काफ़ी दिनों से दाल चावल नहीं दिए हैं, और उसका एक फ्रेंड भी बोल रहा था कि दाल चावल तो कब लेकर आएगा। तो बस इसीलिए मैं आज उसके लिए दाल चावल बना कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली है अरहर की, और उसको मैंने 4-5 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें डाल दिया मैंने पानी, और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जब तक दाल बॉईल होगी तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह की जो भाग दौड़ होती है ना, ऐसा लगता है एक के बाद एक मतलब काम निकलते ही रहते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, पानी बॉईल हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, कुकर में बने हुए चावल में स्टार्च बहुत ज़्यादा रह जाता है, तो इस वजह से मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ भगोने में ही चावल। इसमें स्टार्च सारा निकल जाता है, ये हेल्दी रहते हैं। और जो कुकर में बनाए जाते हैं चावल वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने छौंक लगाने की तैयारी भी कर ली थी। उसमें ऑयल डाल दिया है, हींग जीरा डालने के बाद प्याज डाल दी है जो मैंने चॉप करके रखी थी। इसमें डाल दूँगी मैं अब मसाले, टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई जो रखी हुई थी। तो यहाँ पर सारे मसाले मैं इसी तरह से डाल देती हूँ टमाटर में मिक्स करके, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर चावल भी बन गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है, और अब इसमें डालूँगी मैं ये अचार का मसाला। अचार की कुछ फाँक भी निकाल ली थी तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर हमारा मसाला गल गया था। मसाला जब टमाटर आपके गल जाए, मसाला पक जाए, उसके बाद ही आप अचार डालें, वरना पहले डाल देते तो टमाटर गलते नहीं है। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए थे, तभी मैंने अचार का जो मसाला है वो डाला है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छी तरह बॉईल हो गई थी, और इधर हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। तो मसाले को डाल दूँगी मैं कुकर में, और दाल को ना थोड़ी देर ढककर रख दूँगी। और उधर हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए थे, तो बच्चों का लंच पैक करके बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे। उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम में। तो यहाँ पर अनीता बर्तन धोएगी, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है। वैसे तो आराम है अभी, लेकिन अभी इतना भी आराम नहीं है, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो यहाँ पर मैं कुकर को खाली करके दे दूँगी अनीता को, क्योंकि वो बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पर जितनी भी बर्तन थे सारे खाली करके मैंने उसको दे दिया, बस कुकर बचा है तो इसको भी खाली करके मैं दे दूँगी, और खाने को ढक कर रख दूँगी। क्योंकि अभी हस्बैंड का भी लंच पैक करना है, तो पहले जाऊँगी मैं छत पे। और उधर मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है, तो दूध भी गर्म होगा तब तक मैं कपड़े सुखा के आ जाऊँगी। अब आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि रहने दे, मैं सुखा दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही धोए थे कपड़े। मेरे से तो नहीं बैठा जा रहा था नीचे, क्योंकि घुटने में चोट है, तो घुटने में मोड़ के नहीं बैठा जाता है। उन्होंने अपने आप ही मशीन में ही निकाल दिए थे, और बार बार छत पे भी नहीं चढ़ा जाता है, क्योंकि छत पे मशीन रखी हुई है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने निकाल के रख दिए थे चारपाई पे कपड़े, और मैंने सुखा दिए हैं। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब ही हो रहा था आज। तो आपने देखा होगा कि वो चिड़िया कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी दोनों। उनको लग रहा था कि हमारे बच्चों को लेने आ गई है, क्योंकि छत पे ना वहीं पे उनका घोंसला भी है, और उसमें बच्चे हैं, और तो अभी बहुत छोटे हैं, तो उनको ये लग रहा था कि हमारे बच्चों को लेने आए हैं ये। तो इसलिए हम फिर नीचे आ गए थे। थोड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकी मैं, थोड़ी देर में बस कपड़े सुखाए और मैंने तुरंत नीचे आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से वो परेशान चिल्ला रही थी, परेशान हो रही थी। तो इसलिए फिर ज़्यादा देर नहीं रुके हम छत पे। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो सबसे पहले मैं रूम को ठीक कर लूँ, क्योंकि बर्तन तो साफ़ अनीता कर गई थी, किचन भी उसी ने पहुँच दी थी, फिर स्लैब भी साफ़ कर दी थी उसी ने। और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती है अनीता, अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है, और अब कर लूँगी मैं डस्टिंग। हस्बैंड भी नहा कर आएंगे, तो तब तक मैं उनका भी लंच पैक करके रख दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो
तो यहाँ पर दवाई वगैरह मैंने अपनी ले ली थी। उसके बाद बेडशीट मैंने झाड़ कर बिछा दिया। इसी बीच मैंने हस्बैंड का भी लंच पैक करके दे दिया था। तो अब कर लूँगी मैं डस्टिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो घर की जो हालत होती है वो देखने लायक हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई थी। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे डस्टिंग करनी ही करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रही थी, 1 हफ़्ता हो गया है करीबन। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे प्रॉपरली। जो व्लॉग थे वो पुराने ही व्लॉग थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे सामान को हटा हटा के पोंछ लूँगी एक एक चीज़ को। और उसके बाद मैंने एलईडी पैनल को पूरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने एलईडी को भी साफ़ कर दिया है इसी क्लीनर से। तो यहाँ पर पूरे रूम की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी लिविंग रूम में। तो अनीता सोफ़े के कवर झाड़ कर चली गई थी। मैंने उससे बोल दिया था कि झाड़ देना, बिछा मैं दूंगी, क्योंकि इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी झाड़ दिए हैं। उसके बाद कर लूँगी मैं लिविंग रूम की डस्टिंग। तो मैंने ग्लास को साफ़ कर दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी जब ज़्यादा उड़ती तो है नहीं आजकल, लेकिन झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उससे धूल मिट्टी उड़ती है जो वो फर्नीचर पर बैठ जाती है। तो बस वही थी, ज़्यादा तो नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने टेबल को भी साफ़ कर दिया है। नीचे से नहीं किया था क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था, इस वजह से खड़े खड़े जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने उतनी डस्टिंग कर दी थी। बैठकर तो ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी अब शू रैक की भी डस्टिंग, और अंदर से भी मैं इसको साफ़ करूँगी। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं इसको भी क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी अंदर से गंदा ही हो रहा है। तो इसको भी मैं अरेंज करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये बॉटल मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया है। ये पहले रूम में रखी हुई थी, अब मैंने यहाँ पर रख दी है। तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आ गई हूँ अब नहा धोकर, और इसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। वैसे सब्जी तो सुबह ही बन जाती है, बस रोटी बनानी रह जाती है दोपहर में, बस रोटी बनानी रहेगी थी। तो अब मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। अब करूँगी मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन, जो कि डेली होता है। ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ मेकअप, बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट करना।